नमस्कार साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। बीजेपी भले दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो, लेकिन इसके बारे में कुछ लोग प्रचारित करते हैं कि यह मुस्लिमों के खिलाफ रहती है। बीजेपी के विरोधी यह भी कहते हैं कि भगवा पार्टी मुसलमानों को चुनाव में टिकट नहीं देती और उन्हें मंत्री भी नहीं बनाती। यह आरोप तब और लगाए जाने लगे जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल के अब तक के कार्यकाल में यह पहला मौका है जब मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाला एक भी सदस्य उनकी मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं है। यही नहीं, संसद के दोनों सदनों में बीजेपी के 395 सदस्य हैं, लेकिन इनमें से एक भी सदस्य मुस्लिम समुदाय का नहीं है। जहां तक नकवी के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफे की बात है, तो हम आपको बता दें कि पिछले महीने 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुआ था। जिन 57 सदस्यों का राज्यसभा में कार्यकाल खत्म हो रहा था, उनमें नकवी के अलावा बीजेपी सांसद एमजे अकबर और सैयद जफर इस्लाम भी शामिल थे। बीजेपी ने इन तीनों ही मुस्लिम नेताओं को दोबारा राज्यसभा का उम्मीदवार नहीं बनाया। हम आपको याद दिला दें कि साल 2014 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो उनकी मंत्रिपरिषद में मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि के तौर पर नजमा हेपतुल्ला और मुख्तार अब्बास नकवी को शामिल किया गया था। नजमा हेपतुल्ला को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री और नकवी को राज्य मंत्री बनाया गया था। 2016 में जब नजमा हेपतुल्ला को मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया, तब नकवी को पदोन्नत कर कैबिनेट मंत्री बना दिया गया था। साल 2016 में ही मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य एमजे अकबर को विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया था। हालांकि एक महिला पत्रकार द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद उन्हें मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देना पड़ा था। मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में वह पहले मंत्री थे जिन्हें इस प्रकार पद छोड़ना पड़ा था। एमजे अकबर के इस्तीफे के बाद नकवी ही अभी तक केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि थे। उधर जहां तक संसद में बीजेपी का एक भी सदस्य न होने की बात है, तो संसद में बीजेपी के मुस्लिम सदस्यों की मौजूदगी हमेशा बेहद कम रही है। नकवी 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, जबकि एक बार वह रामपुर से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। नजमा हेपतुल्ला 2 बार राज्यसभा के सदस्य बनी। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मंत्रिपरिषद के सदस्य रहे शाहनवाज हुसैन 2 बार लोकसभा के सदस्य चुने गए। पहली बार उन्होंने किशनगंज से जीत दर्ज की और दूसरी बार वह भागलपुर से चुनाव जीतकर लोकसभा के सदस्य बने। वह फिलहाल बिहार सरकार में उद्योग मंत्री हैं। बीजेपी के संस्थापक सदस्य रहे सिकंदर बख्त भी 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। वह भी अटल जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। वह बीजेपी के पहले 3 महासचिवों में से भी एक थे। लंबे अरसे बाद अब ऐसा हो रहा है कि संसद में बीजेपी का कोई मुस्लिम सदस्य नहीं होगा। राज्यों के बीजेपी सरकारों में मुस्लिम मंत्रियों की बात करें तो बिहार में जहां शाहनवाज हुसैन मंत्री हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में दानिश आजाद अंसारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री हैं। भाजपा का एक भी मुस्लिम सांसद या केंद्र में एक भी मंत्री नहीं होने के बारे में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का कहना है कि राजनीति को धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, और वैसे भी संसद के सदस्य जनता के प्रतिनिधि होते हैं, ना कि किसी धर्म विशेष के। उन्होंने कहा कि भले ही हमारे धर्म का, हमारी जाति का संसद में कोई सदस्य ना हो, हमें यह समझना चाहिए कि हमारे देश के लोग ही वहाँ पर हैं। उन्होंने कहा, मैं बीजेपी में जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं, यह जानता हूं, और मुझे पूरा भरोसा है कि पार्टी सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगी। दूसरी ओर इस साल के शुरू में जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तब बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा था। इस बारे में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछा गया था कि बीजेपी का मुसलमानों के साथ क्या रिश्ता है, तो उन्होंने कहा था कि सरकार और एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के नाते उसका जो रिश्ता होना चाहिए वही रिश्ता है। उन्होंने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद अगर उनके कल्याण में कोई भेदभाव हो तो आरोप लगाया जा सकता है। देखा जाए तो बीजेपी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूलमंत्र पर आगे बढ़ते हुए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक वर्ग तक तेजी से पहुंचाया है और मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के अभिशाप से मुक्ति दिलाई है। इसलिए इस समुदाय के वोट उसे लगातार मिल रहे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के रामपुर और आजमगढ़ संसदीय सीटों के उपचुनाव में भी बीजेपी की जीत हुई, जबकि यह दोनों सीटें अल्पसंख्यक बहुल हैं। तो इस प्रकार बीजेपी साबित करने में जुटी है कि मुस्लिमों का कल्याण टिकट देकर या तुष्टीकरण करके नहीं, बल्कि योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने से होगा। दूसरी ओर नकवी की बात करें तो उन्होंने कहा है कि राज्यसभा का कार्यकाल जरूर पूरा हुआ है, लेकिन सियासी और सामाजिक जीवन का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है।
उन्होंने कहा कि पूरे समर्पण के साथ समाज के सरोकार को लेकर शुरू से जिस प्रकार काम करता रहा हूं, उसे आगे भी करता रहूंगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।